योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं पातंजल योग सूत्र पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां उसके सर्वथा वश में हो जाती हैं। प्रश्न बन सकता है कि प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर क्या बेनिफिट मिलता है, तो ध्यान रखना है इंद्रियां उसके सर्वथा वश में हो जाती हैं। आज का दूसरा प्रश्न, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, यह आपको आना चाहिए। हिंदी में भी आना चाहिए और संस्कृत में भी आना चाहिए। प्रश्न इनसे बहुत ही ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि पातंजल योग सूत्र से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि सीधे 4th नंबर यूनिट जो है पातंजल योग सूत्र ही है। इसके अलावा 4th यूनिट में और कुछ भी नहीं है। आज का अगला प्रश्न, जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का ना ठहरना ध्यान है। यहाँ पर ध्यान की बात की गई है। अगला प्रश्न, ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही समाधि हो जाती है। यहाँ पर समाधि के बारे में बताया गया है, किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 होने से संयम कहलाता है। संयम जो है वह धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों से मिलकर बना है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न बन चुके हैं। हालांकि अभी तक संयम से संबंधित प्रश्न संभवतः यूजीसी नेट में नहीं आए हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको याद जरूर रखना है। आज का अगला प्रश्न, संयम पर विजय प्राप्त करने से बुद्धि का प्रकाश होता है। आज का अगला प्रश्न, धारणा, ध्यान, समाधि यह अंतरंग हैं। अंतरंग और बहिरंग इन दोनों को जरूर याद रखना है, क्योंकि यह मोस्ट आईएमपी है कि कौन से अंग अंतरंग हैं और कौन से अंग बहिरंग हैं। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में 12 समष्टि जगत विषयक संयम जनित विभूतियों का वर्णन किया गया है। इनका वर्णन 3रे अध्याय के 16वें श्लोक से 3रे अध्याय के 28वें श्लोक तक किया गया है। समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न संग्रह की बात कर रहे हैं। एक ही लाइन में प्रश्न होते हैं, एक ही लाइन में उत्तर होते हैं, सारी बातें एकदम क्लियर होती हैं। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज का अगला प्रश्न, तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों का जो एक में दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान कैसे होता है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्मों का ज्ञान पातंजल योग सूत्र के अनुसार कैसे होता है, यह भी प्रश्न बन जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त का ज्ञान किस तरह से होता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। इन सारी बातों को आप एक कॉपी पर नोट करते जाइए। यदि आप नोट नहीं कर सकते तो आप PDF ले सकते हैं।
PDF मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है किसी भी टॉपिक की जो कि UGC नेट से संबंधित हो। यदि आप पूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो UGC नेट पेपर 2 के पूर्ण नोट्स भी अवेलेबल हैं केवल और केवल 320 रुपये में। और यदि आप UGC नेट पेपर 2 के पूरे सिलेबस के अनुसार नोट्स लेना चाहते हैं और आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो केवल और केवल आपको 220 रुपये में अवेलेबल हैं। आज का अगला प्रश्न, शरीर के रूप में संयम कर लेने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं, उनका संयम कर लेने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से मैत्री आदि विषयक बल की प्राप्ति होती है। आज का अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल के समान बल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न बन सकता है, सूर्य में संयम करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हमें हो जाया करता है। आज का अगला प्रश्न, चंद्रमा में संयम करने से सब तारों के व्यूह स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से किस तरह का फल प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, ध्रुव तारों में संयम करने से उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्यान रखना है कि ध्रुव तारों में यदि हम संयम रखते हैं तो ताराओं की गति का ज्ञान हमें हो जाया करता है। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में व्यष्टि शरीर विषयक संयम जनित विभूतियों की संख्या 14 है, जिनका वर्णन तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक से तीसरे अध्याय के 43वें अध्याय यहाँ पर श्लोक होना चाहिए, श्लोक तक किया गया है। आज का अगला प्रश्न, नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह उसकी स्थिति विशेष का ज्ञान होता है। यहाँ पर नाभि चक्र में संयम करने से किस तरह का बेनिफिट प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। कंठकूप में संयम रखने से किस तरह का फल प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना है, भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाया करती है। आज का अगला प्रश्न, कूर्माकार नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। सिद्ध पुरुषों के दर्शन कहाँ पर संयम करने से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न, प्रातः ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही योगी को पहले की कही गई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान प्राप्त होता है। आज का अगला प्रश्न, स्वार्थ संयम से प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता यह 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रातिभ भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रवण जो होता है, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन जो है, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श है, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद,
इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। यह 6 प्रकार की सिद्धियां विघ्न हैं, इसलिए इनको त्याग कर पातंजल योग सूत्र में कही गई हैं कि इनको हमें त्याग कर देना है, क्योंकि यह 6 प्रकार की जो सिद्धियां हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई वह विघ्न हैं, इसलिए इनको हमें त्याग कर देना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कांटों आदि से संयोग नहीं होता और उसका शरीर ऊर्ध्वगति हो जाता है। समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के कान दिव्य हो जाते हैं। सारी बातें आपको एक एक लाइन में दी गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं इनको समझा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। अगला प्रश्न, शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेहा है। उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अथर्व तत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं, ये तो सभी को पहले से ही मालूम है। अष्ट सिद्धियों की यहाँ पर बात की गई है। अष्ट सिद्धियों के नाम आप सभी को वैसे मालूम होगा, यूजीसी नेट में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व और ईसित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। अड़िमा, अनुसमान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, यह अड़िमा है। शरीर को हल्का कर लेना, यह लघिमा है। शरीर को बढ़ा कर देना, यह महिमा है। किसी भी भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना प्राप्ति है। बिना थकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना प्राकम्य है। 5 भूतों का और तज्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना वसित्व है। उन भूत और भौतिक पदार्थों की नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्यता आ जाना ईशित्व है। अगला प्रश्न, अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता तथा शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदा हैं। आज का अगला प्रश्न, ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व, इन 5 में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार लोकपाल देवता के बुलाने पर ना तो उनके भोगों में राग करना चाहिए और ना अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। आज का अगला प्रश्न, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार बुद्धि और पुरुष, इन दोनों का जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है। अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली, समाधि से होने वाली, ऐसे
5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। यहाँ पर 5 प्रकार की सिद्धियों की बात की गई है। ध्यान जनित चित्त कर्म संस्कारों से रहित होते हैं। जो ध्यान जनित चित्त कर्म है वह संस्कारों से रहित होते हैं। अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरों के 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म। अगला प्रश्न, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। अगला प्रश्न, समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्मभाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि जी ने संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति कहा गया है। अगला प्रश्न, जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्ममेध समाधि प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, धर्ममेध समाधि से क्लेश और कर्म का सर्वथा नाश हो जाता है। अगला प्रश्न, जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है। यूँ कहिए दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। पातंजल योग सूत्र से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको पूरा बताया गया है। अगर आप PDF लेना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।